हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सबके सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपनी मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मेटरिस्टिक लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ और मेरी यही इच्छा रहती है कि जितने भी लोग आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हो, एटलीस्ट उन सब का भला हो, वो सब एक सही रास्ते पे चले, सही पाथ को फॉलो करें। और क्योंकि जिस तरह से ये स्पिरिचुअल जर्नी है और ट्विन फ्लेम जर्नी की जो कंसेप्ट है, इनमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लोग बहुत इल्यूज़न में इनमें भी फंस जाते हैं। तो मेरा बस एक ही क्राइटेरिया है और एक ही विश है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को इस इल्यूज़न से बाहर निकालने की कोशिश करूं। एटलीस्ट जो चीज़ें मुझे 10 बार ठोकर खाने के बाद समझ में आई हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग भी इतना घूमे फिरें और सही बात पे चलें और जर्नी की तरफ हम आगे बढ़ें। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिस्कस टॉपिक होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इस टॉपिक पे मैं हमेशा, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, और जब भी मैं बात करती हूँ एक ही आपका इल्यूज़न ब्रेक करने की बात करती हूँ, क्योंकि हम सब के सब इल्यूज़न में फंसे हुए ना। 3D वर्ड इज़ ऑल फॉर्म ऑफ इल्यूज़न, हर तरह के इल्यूज़न है। जो पैसा कमा रहा है, जो अच्छा कमाने लग गया, उसको और ज़्यादा चाहिए, गरीब को भी चाहिए, धनी को भी चाहिए, सब भाग रहे हैं। किसी को प्रेम चाहिए, किसी को सेक्स चाहिए, किसी को छोटा घर चाहिए, किसी को बहुत बड़ा घर चाहिए, एक गाड़ी लेगी, भाग रहे हो। अब जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे तो नहीं है कि बहुत रसमलाई खाने जैसी हो गई है या बहुत इजी एक्सेस हो गया है। डेफिनेटली आप माया के पर्दे को हटा के रियलिटी देख रहे हो। तो जब रियलिटी देख रहे हो तो माया भी इंटरफेयर करेगी। माया भी प्रभु की बनाई हुई है, लेकिन माया भी उन लोगों को ज़्यादा खुश रखेगी जो माया में ही लीन है, जो माया के अगेंस्ट चल रहे हैं, जो रियल ट्रुथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और लिबरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं। इट्स नॉट अ ईजी जॉब कि घर में बैठो टेबल चेयर पे। इट्स जस्ट लाइक कि एक दिन में सब कुछ झंझोड़ के एक हो जाता है ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ही जो स्टार्टिंग होती है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से होती है। आप मेरे प्रीवियस ऑडियोज़ देखेंगे, वीडियोज़ देखेंगे, आपको मैंने काफ़ी सीरीज़ में उसमें बताया हुआ है किस तरह से क्या क्या सीरीज़ होते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं कुंडलिनी असेंशन के। और ये हर एक सोल का एक लास्ट डेस्टिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कोई इस लाइफ टाइम में नहीं कर रहा, अगले से अगले में करेगा, अगले से और अगले में करेगा, वो भी प्री डेस्टिन्ड है। अब इन सब के बीच में क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और इन सब के बीच में कंसेप्ट आ जाता है ट्विन फ्लेम का, कि कई लोगों की अवेकनिंग शुरू होती है अपने काउंटर पार्ट के कारण। अब वो जो काउंटर पार्ट होते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, उनका सिर्फ इतना आपकी लाइफ में रोल होता है कि वो आपको ट्रू प्यार का थोड़ा सा वो दें, एक समय तक सीमित करें कि ट्रू प्यार एक अनकंडीशनल लव है, और एकदम से फिर वो आपकी लाइफ से गायब हो जाता है। और यूनिवर्स नहीं कहता कि आप उसको चेस करें, बीट एनीवन। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही है। ट्विन फ्लेम आपके गुरु के रूप में आ सकता है, आपके मदर फादर के रूप में आ सकता है, कोई ऐसी सोल जो आपके इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एसेंशन को आपके लाइफ में एसेंट करने के लिए आई हो, इस ट्विन फ्लेम। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि आप इसके पीछे पागल हो जाएं। पूरे दिन भर आप ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे हैं, और आपका ट्विन फ्लेम भी मैंने जैसे देखा है सोल कम्युनिटी में क्या क्या होता है ट्विन फ्लेम के पीछे। आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, जिसके साथ है उसके साथ भी लॉयल नहीं है। फिर आई एम सॉरी, मतलब आप खुद भी ये ऑडियो सुनेंगे, आप भी हंसेंगे, ये रियलिटी है। आपके अलावा किसी और के साथ है, किसी और के साथ है, उनके साथ भी लॉयल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी कहीं और चल रहे हैं। ठीक है, शादी किसी से हो रही है, प्रेम किसी और से हो रहा है, और आप यहाँ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं उनके नाम पे है ना। और मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, वो वहाँ कहीं और किसी से मैरिज कर रहे हैं। आपने और मेडिटेशन पढ़ाया, उन्होंने वहाँ बच्चे कर लिए। ठीक है, फिर आप ट्रिगर्ड हो और एक दिन पे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया। तो क्या है, वो उनका कार्मिक बैगेज है। अगर कोई सोलमेट उनकी लाइफ में प्रीडेस्टिन्ड थी तो सोलमेट्स हो जाएगी, किसी कार्मिक से था तो कार्मिक से हो जाएगी। वो आपका जॉब नहीं है।
आपका जॉब ये भी नहीं है कि आप मेडिटेशन इसलिए करो कि मैं तपस्या करके उसको हासिल कर लूँ। तो भाई तपस्या करके हासिल करना था तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अपने सोल एसेंशन के लिए तपस्या कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा धनी बना दे भगवान। वो क्या 10 और आएंगे। ठीक है, मेरे वर्ड्स ख़राब है लेकिन रियलिटी है। तो प्लीज़ जिन्होंने आपको बिट्रे किया, ठीक है, जहाँ बिट्रे से ही जर्नी शुरू हो रही है, जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। अब आप कहोगे वो हमारा ट्विन फ्लेम कैसे हुआ? अगर यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के सोल को एक साथ मिल के सोल एसेंशन के लिए या सबके हित के लिए, हाईएस्ट पर्पस ऑफ ऑल के लिए कुछ सोल पर्पस करना हो, जॉब साथ में करनी हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम, अगले लाइफ टाइम आप लोगों को मिलाएंगे। और वो कब होता है कि सच्चे प्रेम से आपका विवाह होता है या दोनों साथ में मिलकर पर्पस सर्व कर पाते हैं, जब दोनों के दोनों काउंटर पार्ट अपने अपने सोल के जो ब्लॉकेजेस हैं, अपने जो चक्रास के ब्लॉकेजेस हैं, उनको हील कर सकें, अपने आप को हील कर सकें और अपने हाईएस्ट वर्जन में अपने आप को बना सकें। जब दोनों के दोनों अपनी प्योरिटी कॉन्शियसनेस में आते हैं, अपने सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं, तो यूनिवर्स आप दोनों को मिला देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लाइफ टाइम में मिलें, वो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लाइफ टाइम में मिलें। हो सकता है वो 3 महीने में ही रीयूनियन हो जाए, क्योंकि पेन ऑफ सेपरेशन इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है। अब ये मैं इन सब चीज़ों में ना भ्रांति नहीं फैलाना चाहती। मैं यही बोलूँगी कि ट्विन फ्लेम को मत चेज़ करो भाई। ट्विन फ्लेम को क्या, किसी को भी चेज़ मत करो। जिसको आपकी लाइफ में आना है, सब कुछ प्रीडेस्टाइंड है, ठीक है, प्रीडेस्टाइंड है। वो खुद आएंगे आपकी लाइफ में, जिस वक्त पे आना होगा उस वक्त पे आएंगे। आपको हैप्पीनेस देनी होगी, खुद ब खुद देंगे। आपको दुख देना है, अपना दुख से भाग सकते हो ना खुशी से भाग सकते हो, आपके कर्मों के हिसाब से आएगा, ठीक है ना। तो जस्ट फोकस करो अपनी इनर वर्क, अपनी इनर जर्नी में। मेडिटेशन कीजिए, मिरर वर्क कीजिए, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, ब्रेथ वर्क कीजिए, जो भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सबका सब करो, ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है। अजप्पा जाप कीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में क्या है, सिर्फ नाम भी लोगे तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग में इतने पाप हैं लेकिन एक सगुण है कि नाम लेंगे तो प्रभु आ जाएंगे। पहले तपस्या करनी पड़ती थी, सालों साल कितनी स्ट्रॉन्ग तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग इतना ज़्यादा क्योंकि इम्प्योरिटी से भर चुका है, इतने लोगों में छल कपट हो गया है कि कोई एक बिरला दुर्ला ही प्रभु को पाने की कोशिश कर रहा है, और वो नाम भी ले ले तो प्रभु उसमें भी रीझ जाते हैं, ठीक है। तो अपना लाइफ का जो पर्पस है ना, वो अपने आप को हाईएस्ट वर्जन में बनाने की कोशिश कीजिए, एनर्जेटिकली, इमोशनली, फिज़िकली, अपीयरेंस वाइज, फाइनेंशियली, ठीक है। अपने आप को गोल्ड, अपने आप को डायमंड बनाइए। मत रोइए किसी के लिए भीख मांगते हुए हो कि कोई आएगा जिसने हमें 2 साल पहले छोड़ दिया था बिट्रे करके। क्या है ये? फिर तो आपसे अच्छे वो 3D वर्ड के ही लोग हैं, अपने मतलब से अपना उल्लू सीधा करते हैं, जिसको ठेंगा दिखाना उसको ठेंगा दिखा देते हैं। हाँ, आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की, फॉरगिव कीजिए, उसी वक्त फॉरगिव कीजिए, लेकिन ऐसे इंतज़ार लेके बैगर्स की तरह खड़ा नहीं होना, ठीक है। अनकंडीशनल लव करते करिए, भेजिए गुड वाइब्रेशन कि भगवान करे तुम्हारा भला हो, तुम भी असेंड हो, तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आएँ कि तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रिवन हो। अगर इतना ही प्रेम है, इसे प्रेम कहते हैं। इसे नहीं कहते हाँ यार वो मेरे साथ तो सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ छोड़ दे मेरे पास आ जाए। तो ये तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है, और ये बहुत डीप बातें हैं। आई थिंक जो इस जर्नी में है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में, वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज़ लोगों को ये सब वेग भी लगता है, और जो इस चैनल्स पे जुड़ते हैं वो तभी जुड़ते हैं जब कहीं ना कहीं वो ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारी चीज़ें हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे होते हैं, सोल गाइडेंस मिल रही होती है, सोल पर्पस को फुलफ़िल करना होता है। इतने जन्मों के आपके बैड कर्मास भी बाहर आने लग जाते हैं जब धीरे धीरे आप अवेकनिंग जर्नी में चलते हो, तो अपने आप को बैलेंस करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई तो मैंने देखा कि मैरिज हो गई है तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ रहे हैं, बच्चे भी। तो ये आप अपनी सोल को डैमेज कर रहे हो इस ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के पीछे। अगर इस सिचुएशन में पहुंच गए हो ना, तो प्लीज़ लेट गो करो। किसी को चेस करके कुछ नहीं मिलता है। अपने आप पे इनर वर्क करो, चाहे वो आपका ट्विन है, चाहे वो आपका कार्मिक है, चाहे आपका सोलमेट है,
प्लीज़ 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 डोंट चेज़। बहुत बुरा लगता है मुझे कि छोटे छोटे बच्चे अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं किसी के इंतज़ार में, वो भी उसके इंतज़ार में जो कभी भी आपका था ही नहीं, जिसने सिर्फ बिट्रे ही किया। अपने आप से प्रेम कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपना इनर वर्क कीजिए, और मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।